हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी एब्रेजन एंड लेसिरेशन। एब्रेजन क्या होती है? एब्रेजन जो होती है और लेसिरेशन दोनों ही हमारे पास ब्रूज की तरह ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से या ब्लंट वेपन की वजह से जो है वो क्रिएट होती हैं। ठीक है, या ब्लंट वेपन की फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो है वो क्रिएट होती हैं। पर एब्रेजन और लेसिरेशन में डिफरेंस ये है कि जो एब्रेजन होती है वो हमारे पास एक क्लोज्ड वुंड होता है, जबकि जो लेसिरेशन होती है वो एक ओपन वुंड होता है। यानी कि एब्रेजन के अंदर हमारे पास स्किन जो होती है वो पूरी तरह से स्किन की थिकनेस जो होती है वो ख़त्म नहीं हुई होती, लेकिन लेसिरेशन में स्किन की थिकनेस ओवरऑल ख़त्म हुई होती है। अगर एब्रेजन की बात करें पहले, तो एब्रेजन कैसे होती है? एब्रेजन इज द डैमेज टू द सुपरफिशियल एपिथेलियल कवरिंग ऑफ द स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि जो सिर्फ सुपरफिशियल एपिथेलियल कवरिंग होती है स्किन की वो डैमेज हुई होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन की। और ये किस वजह से होती है? ये किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट या ब्लंट वेपन की वजह से जो है वो क्रिएट होती है। फिर आ जाते हैं कॉजेज, किन वजह से एब्रेजन हो सकती है। कॉजेज क्या हो सकते हैं कि किसी रफ सरफेस के ऊपर आप गिर गए हो, लाइक सड़क पे गिर गए हो, कोई ब्लंट वेपन है उसकी वजह से चोट लग गई है, या फिर गाड़ी के साथ घसीटे गए हो, ठीक है, या फिर फिंगर नेल्स की वजह से स्क्रैचेस आ गए हैं, या फिर टीथ मार्क्स हो गए हैं। सारी एब्रेजन की एग्जांपल्स हैं। अब एब्रेजन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कि एब्रेजन क्रिएट कैसे होती है? एब्रेजन ऐसे क्रिएट होती है कि आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, वो हार्ड है और रफ है। ठीक हो गया, उस हार्ड एंड रफ सरफेस को आपने स्किन के साथ इन कॉन्टैक्ट लाए हो, प्रेशर अप्लाई किया, और प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो मूव भी कर रही है। तो जब वो प्रेशर भी अप्लाई होएगा और वो मूव भी करेगी तो हमारे पास जो है वो अब्रेजन क्रिएट हो जाएगी। फिर अब्रेजन की टाइप्स हैं, अब्रेजन की 3 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले मूविंग अब्रेजन है, फिर फ्रिक्शन अब्रेजन है, और फिर हमारे पास इम्प्रिंट अब्रेजन है। जो मूविंग अब्रेजन होती है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज स्क्रैच एंड ग्रेस। सबसे पहले हम लोग मूविंग अब्रेजन की बात करते हैं। अब्रेजन की आपको डायग्राम्स में मूविंग अब्रेजन की डायग्राम एनआरए पे मिल जाएगी, आपने ये डायग्राम करनी है, दैट इज फिगर 6.5 फ्रॉम एनआरए। मूविंग अब्रेजन होती क्या है? मूविंग अब्रेजन में क्या होता है कि आपकी बॉडी सरफेस के ऊपर कोई रफ या हार्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, एक रफ ऑब्जेक्ट है जिसके इरेगुलर से मार्जिन है नीचे से, उसको हम लोगों ने यहाँ नीचे स्किन के ऊपर रखा है, प्रेशर अप्लाई किया, और प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसको इस डायरेक्शन में जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मूव करने की वजह से हमारे पास इस डायरेक्शन की तरफ जो है वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एब्रेजन प्रोड्यूस हो रही है। और इस मूविंग अब्रेजन का एक स्पेशल फीचर ये होता है कि इससे हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में जो है वो पता चलता है। वो कैसे? कि जिस डायरेक्शन में आप जो ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हो उस डायरेक्शन में आपके वहाँ पे एपिडर्मल टैग्स बनते हैं, क्योंकि जो सरफेस थी उसकी वो इरेगुलर थी, तो वो एपिडर्मल टैग्स बनते हैं, और वो एपिडर्मल टैग्स आपको जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बताते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि मूविंग अब्रेजन 2 तरह की होती है, स्क्रैच और ग्रेस। स्क्रैच अपने नाम से ही बता रहा है कि जो स्क्रैच होता है वो नेल स्क्रैच की वजह से हो सकता है, या किसी भी शार्प वेपन की वजह से हो सकता है, या भी किसी भी नीडल की टिप की वजह से जो हमारे पास इस तरह करके स्क्रैच लीनियर सी जो लाइन सी बनती है वो अब्रेजन, उसको हम लोग स्क्रैच अब्रेजन कहते हैं। और जो ग्रेज या ब्रश बर्न होता है ये हमारे पास यूजुअली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, या फिर जब आप किसी गाड़ी के साथ घसीटे जाते हो तब, या किसी व्हीकल के साथ, तो उस केस के अंदर जो है वो आपके पास ग्रेज या ब्रश बर्न होता है। और ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो लीनियर, ऐसे ऐसे करके जो है वो लीनियर सा हमारे पास कार बन जाता है। इसकी भी एनआरए पे स्क्रैच की और ग्रेज की बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फ्रिक्शन एब्रेजन, इसको प्रेशर एब्रेजन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई किया जाता है और थोड़ी सी मूवमेंट होती है, और वहाँ पे जो है वो हमारे पास एब्रेजन क्रिएट हो जाती है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास लाइक ये चमाक आ जाता है, बाय दी रोप, बाय दी चेन। किसी की जब लाइक यूजुअली क्या होता है, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तो किसी का जो दुपट्टा है वो बाइक में फंस गया है, तो उस दुपट्टे के खींचने की वजह से जो आपके गले के ऊपर निशान पड़ेगा दैट इज़ मूविंग अब्रेजन। या फिर जब भी ये सुसीडल केसेस के अंदर हैंगिंग का कोई केस है तो उसके अंदर जो लाइक ये चमाक बनेगा रोप की वजह से, वो भी अब्रेजन है। उसके बाद आ जाते हैं इम्प्रिंट अब्रेजन। इम्प्रिंट अब्रेजन या पैटर्न अब्रेजन हमारे पास वो अब्रेजन होती है जिसके अंदर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गन है और आपने उस गन को ऐसे 90 के एंगल पे रखा हुआ है, तो जो उसका मजल एंड है, जो गन का आगे वाला एंड होता है, उसको जहाँ से बुलेट रिलीज होती है उसको मजल एंड कहते हैं। उस मजल एंड का जो है वो प्रॉपर इंप्रेशन पड़ेगा, जिसको हम लोग जो है वो इम्प्रिंट अब्रेशन कह देंगे। इसके अलावा टायर मार्क हो सकते हैं, रेडिएटर ग्रिल का जो डिज़ाइन होता है वो आपको मिल सकता है, ग्रेवल मार्क्स हो सकते हैं, बाइट मार्क हो सकता है। बाइट मार्क एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है इम्प्रिंट अब्रेजन की। उसके अलावा मजल मार्क हो सकता है, जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। फिर आता है एज ऑफ एब्रेजन। एज ऑफ एब्रेजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूक्यू रह चुका है, ठीक है, ये भी ब्रूस की तरह ही है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है एज ऑफ एब्रेजन की, क्योंकि मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में ये हमें टाइम सिंस इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी जो है उसके बारे में बताता है। अब होता क्या है एज ऑफ एब्रेजन के अंदर, कि अगर हमारे पास बिल्कुल अभी फ्रेश, अभी ताज़ा ताज़ी एब्रेजन बनी है, ठीक है, तो वो किस कलर की होगी? ब्राइट रेड कलर की होगी, और वो वाले एब्रेजन वाले एरिया में जो है ना ब्लड ऊज आउट कर रहा होगा,
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 12 से 24 आवर्स के बाद ये जो हमारे पास ब्लड था या जो भी हमारे पास ऊजिंग आउट हो रही थी, ये जो एक्सीडेट था, ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है, और रेड रेड कलर का स्कैब बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्कैब बनेगा ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होगा, इस स्कैब की क्या लाइक कंपोनेंट्स होंगे, इसमें हमारे पास ब्लड होगा, लिम्फ होगा और एपिथेलियल सेल्स होंगे। 2 to 3 डेज के बाद यही स्कैब जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, लेकिन ये लेस टेंडर होगा। 4 to 5 डेज में यही स्कैब डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। 5 to 7 डेज में ये जो स्कैब है ये ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, ब्राउनिश ब्लैक कलर का, और साइडों से उखड़ने लग जाएगा। लाइक अगर ये स्कैब है तो इसके मार्जिन से ये उखड़ने लग जाएगा। उसके बाद 7 to 10 डेज में ये जो स्कैब है ये टोटली ड्राई कर जाएगा, श्रिंक करेगा, और फिर हमारे पास जो है वो बिल्कुल ही उतर कर साइड पर हो जाएगा, और उसके जो नीचे वाला एरिया बच जाएगा वो डीपिगमेंटेड सा एरिया होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता हील करके नॉर्मल स्किन की तरह का ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है एंटीमोर्टम और पोस्टमोर्टम एब्रेजन में। मैंने पहले भी बोला था कि जो एंटीमोर्टम एब्रेजन होती है या कोई भी एंटीमोर्टम फिनोमेना होता है उसमें वाइटल रिएक्शंस पॉजिटिव होंगे, पोस्टमोर्टम एब्रेजन में वाइटल रिएक्शंस नेगेटिव होंगे। फिर एंटीमोर्टम एब्रेजन जो होती है वो बॉडी में किसी भी पार्ट पर हो सकती है, लेकिन जो पोस्टमोर्टम होती है वो यूजली बोनी प्रोमिनेंसेस पे होती है। जो एंटीमोर्टम होती है उसका कलर ब्राइट रेड होता है, लेकिन जो पोस्टमोर्टम होता है वो पार्चमेंट पेपर लाइक उसके पेरेंट्स होती है, येलोइश ट्रांसल्यूसेंट सा उसका कलर होता है। जो हमारे पास एंटीमोर्टम होता है उसके अंदर हमारे पास स्कैब जो होता है वो ज़्यादा बनता है, एक्सुडेशन ज़्यादा होती है, और जो स्कैब होता है उसका स्लाइटली रेज्ड होता है। लेकिन जो पोस्टमोर्टम होती है उसमें कोई स्कैब नहीं बनता और उसके अंदर एक्सुडेशन भी नहीं होती है। अब क्योंकि वो पोस्टमोर्टम है तो पोस्टमोर्टम में कोई हीलिंग प्रोसेस भी नहीं होगा, क्योंकि हीलिंग तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है ना, तो एंटीमोर्टम के अंदर हमारे पास हीलिंग होगी, लेकिन पोस्टमोर्टम में हीलिंग नहीं होगी। आखिरी चीज़ जो एब्रेजन में हम लोगों ने करनी है वो उसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो यूक्यू रह चुकी है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो हमें एब्रेजन से ये पता चलेगा कि इंटरनल इंजरी हुई है या नहीं हुई है। अगर इंटरनल इंजरी हुई है तो हमें ये पता चलेगा कि एब्रेजन का जो एक्सटेंट था वो बहुत सीवियर था। उसके अलावा अगर हमारे पास इम्प्रिंट एब्रेजन है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का ऑब्जेक्ट था या किस तरह की चीज़ थी जिसकी वजह से हमारे पास जो एब्रेजन है वो कॉज हुई है। जैसे कि लाइक गेचर मार्क हो गया हैंगिंग में, टायर मार्क हो गया आरटीएस में, या टीथ मार्क्स हो गए हैं इन बाइटिंग। फिर हमारे डायरेक्शन ऑफ इंजरी मिलती है, क्योंकि हमने मूविंग एब्रेजन में पढ़ा था एपिडर्मल टैग्स की वजह से हमें डायरेक्शन ऑफ इंजरी के बारे में पता चलता है। मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन के बारे में पता चलेगा कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, एक्सीडेंटल है, होमिसिडल है, क्या केस था। हमें पोजीशन ऑफ विक्टिम और असेलेंट के बारे में पता चलेगा, हमें टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन के बारे में पता चलेगा। कभी कभी हम लोग एब्रेजन को जो है वो बर्न्स के साथ जो है वो कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एब्रेजन होती है ना वो भी ड्राई हो जाती है और डार्क कलर की हो जाती है आफ्टर डेथ। खैर, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो लेसिरेशन का टॉपिक है। लेसिरेशन भी हमारे पास ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से होती है, लेकिन ये हमारे पास एक ओपन एंडेड वुंड होता है, इसमें जो स्किन की कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो जाती है। ये मोस्टली बोनी प्रोमिनेंसिस पे हमें दिखता है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो भी स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स, कोई भी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है टोटली स्प्लिट कर जाता है या टोटली टीयर आउट हो जाता है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? इसके 4 मैकेनिज्म्स होते हैं और वही 4 मैकेनिज्म्स इसकी टाइप्स भी होती हैं। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि वो इसके फीचर्स हैं, और यही फीचर्स इसको जो है वो एक इंसाइज्ड वुंड से डिफरेंशिएट भी करते हैं। जो लेसिरेशन होती है, पहली चीज़ तो ये कि वो हमारे पास ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से हुई है। दूसरी ये कि उसके मार्जिन जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, ठीक है। और हमें लेसिरेशन में नीचे टिश्यू टैग्स मिलते हैं। टिश्यू टैग्स के अलावा हमारे जो हेयर बल्ब्स होते हैं वो भी क्रश्ड होते हैं। हमें हो सकता है जो ब्रूजिंग है वो एज पे मिले, हो सकता है ना मिले, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो साइट है वो हमने ऊपर भी पढ़ा के बोनी प्रोमिनेंसिस पे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसकी जो शेप और साइज़ है वो कम ही होता है कि वो वेपन के साथ का रिस्पॉन्ड करे। इसकी जो डेप्थ ऑफ वुंड होती है वो डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स अप्लाई की है। उसके बाद हेमोरेज जो होता है वो इसमें कम होता है, वेजल्स जो होती हैं वो क्रश्ड हो जाती हैं और रिट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें जो लेसिरेशन होती है, अगर विजरा की लेसिरेशन हो जाए तो वो फैटल प्रूव हो जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। स्किन की जो एजेस हैं वो ओवरहैंग कर जाती हैं, बेवेलिंग होने लग जाती है। ये यूजली होता है हमारे पास ओवर स्ट्रेच लेसिरेशन में, ये टाइप है हमारे पास लेसिरेशन की। और इसके अंदर जो हीलिंग होती है वो बहुत देर से होती है, और जो स्कार है वो बहुत लाइक वो परमानेंट स्कार बन जाता है। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। ये यूक्यू है, इसका यूक्यू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करके आता है, और यही इसकी टाइप्स भी हैं। पहली टाइप इसकी स्प्लिट लेसिरेशन है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, और ये तब होती है जब 2 हार्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में किसी टिश्यू को या किसी चीज़ को जो है वो क्रश कर दिया जाता है। फिर दूसरी इसकी होती है ओवर स्ट्रेच लेसिरेशन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया जाता है। तीसरी इसकी होती है ग्राइंडिंग कंप्रेशन, जिसको वर्जिंग भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी इसकी होती है टियर बाय पेनिट्रेटिंग फोर्स सॉरी। फिर आती हैं टाइप्स ऑफ लेसिरेशन। टाइप्स ऑफ लेसिरेशन यही साइज की टाइप्स हैं जो कि मैंने ऊपर बता दी। अब इनको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास स्प्लिट लेसिरेशन है। जो स्प्लिट लेसिरेशन है, सबसे पहले ये तो हमें पता चल गया कि कैसे क्रिएट होती है कि 2 हार्ड ऑब्जेक्ट के दरमियान में हमारे पास जो टिश्यू है वो क्रश आउट हो जाता है। इसकी डायग्राम आपको एनआरए के पेज की फिगर 6.11 में मिलेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपने जब भी लेसिरेशन
को बनाना है या उसको एक्सप्लेन करना है, आप डायग्राम्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा चेकर के ऊपर। ठीक हो गया, इसका हमें ये तो पता चल गया कि कैसे प्रोड्यूस होती है और ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है हमारे इंसाइज वूंड के साथ। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि टिश्यू ब्रीच तो हुआ ही होता है, टिश्यू टैग्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक्सटर्नल हेमोरेज होता है और जो हमारे पास एजेस होती हैं उस पर ब्रूजिंग जो होती है वो भी पड़ी हुई होती है। और जो हमारे पास एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं लाइक हेयर हो गया या फॉरेन मटेरियल हो गया जो ब्लंट ऑब्जेक्ट के साथ पड़ा हुआ था या जो भी चीज़ थी वो सारे हमें वहाँ पर नीचे लेसिरेशन के ग्राउंड पे मिलेंगे और हमारे पास जो है वो हेयर बल्स की क्रशिंग भी हुई होगी। जो ओवर स्ट्रेच लेसिरेशन है इसकी फिगर जो है वो एनआरए के पेज नंबर 58 पे आई गेस बनी हुई है। ठीक है, ये 6.11 के लाइक स्प्लिट लेसिरेशन के बाद ही बनी हुई होगी। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये डायग्राम ही है, इसके अंदर ये एक ब्लंट ऑब्जेक्ट है, ये ब्लंट ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग इस फोर्स में ऐसे करके स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच करने पे क्या हो रहा है कि ये स्किन थी, ये स्किन यहाँ से रप्चर की, स्किन अब लाइक ओवर स्ट्रेच होने की वजह से रप्चर हो गई है, कंटिन्यूटी ऑफ स्किन ब्रेक हो गई है और इस साइड के ऊपर हमारे पास एक फ्लैप प्रोड्यूस होने लग गया है। तो इससे हमें डायरेक्शन के बारे में भी काफ़ी हद तक पता चल गया और ये भी हमारे पास जो है इंडस्ट्री एक्सीडेंट्स में और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हमें नजर आती है और ये ज़्यादातर रिस्ट पे, फोर आर्म पे, एक्जिला पे, एब्डोमिन पे या उस स्किन के ऊपर जो लूजली हमारे पास सपोर्टेड होती है वहाँ पर हमें ज़्यादा दिखने को मिलती है। इसके फीचर्स में भी क्या होता है कि जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू है उसकी वो ब्रीच हो चुकी होती है, एक्सटर्नल हेमोरेज होता है, इसके भी मार्जिन इरेगुलर होते हैं, इसमें फ्लैपिंग ऑफ स्किन हुई होती है क्योंकि ओवर स्ट्रेचिंग हुई थी। तो मैंने यहाँ ऊपर भी डायग्राम में दिखाया था कि फ्लैप क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से हमें डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच के बारे में पता चलता है और जो ब्रूज है वो हमें कहाँ पे मिलता है, जिस जिस पॉइंट के ऊपर आकर हमारे पास ब्लंट ऑब्जेक्ट लगा था और फिर वो हमारे पास स्ट्रेच करता है। अवल्जन की फिगर जो होती है एनआरए पे वो 6.13 है, इसको ग्राइंडिंग कंप्रेशन बाय वेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास जो हमारा इसके अंदर हमारे पास जो स्किन होती है ना वो इंटैक्ट रहती है। लेसिरेशन की ये ओनली टाइप है जिसमें स्किन इंटैक्ट रहती है और इसमें होता क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, वो किसी इंसान के लिम्ब के ऊपर से, हाथ के ऊपर से या टांग के ऊपर से गुजर गई है। अब उसके जो नीचे वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी जो मसल है, उसकी जो बोन है, वेजल्स हैं, सब कुछ क्रश कर गया है और उस क्रश करने की वजह से जो है क्रश करने के बाद वो सारा कुछ अब वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग की वजह से वो रेज कर जाएगा और रेज होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास इस तरह की कुछ अपीयरेंस आ जाएगी और इसको हम लोग अवल्जन कहते हैं। अब अवल्जन के अंदर फीचर्स क्या होते हैं कि ये एक इनकम्प्लीट टीयर होता है, इसके अंदर हमारे पास एक्सट्रीम एक्स्ट्रावाइजेशन होती है क्योंकि ब्लड वेसल्स भी रप्चर की हुई होती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल हेमोरेज नहीं होता क्योंकि मैंने कहा स्किन इंटैक्ट होती है। फिर हम इसके अंदर टेंशन होती है, पेन होती है, स्वेलिंग हुई होती है तो रेज्ड अबव दी सर्फेस भी हुआ होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास बहुत लार्ज एरिया ऑफ बॉडी इन्वॉल्व होता है, बोन फ्रैक्चर हुई होती है, मैंने बताया कि बोन भी टूट फ्रैक्चर हो सकती है, हमारे पास मसल भी सारे क्रश होते हैं, ब्लड वेजल्स भी क्रश्ड होती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से फैट एम्बोलिज्म होती है और फिर फैट एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हो जाती है। तो वाइवा क्वेश्चन एक बहुत पसंद है टीचर्स को, दैट इज कि अवल्जन के अंदर डेथ किस वजह से होती है। अवल्जन के केस में डेथ होती है फैट एम्बोलिज्म की वजह से और फैट एम्बोलिज्म की वजह से डेथ कैसे होती है ये आप वैसे तो पैथो में भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। होता क्या है कि हमारे पास जब अवर्जन होती है तो हमारे पास जितने भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे क्रश हो चुके होते हैं। तो जब वो क्रश होते हैं तो हमारे पास जो बोन्स होती हैं, जो मसल्स होते हैं वो क्रश हुए होते हैं। तो वहाँ से जो टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं और वो फैट ड्रॉपलेट्स हमारी जो ब्लड वेजल होती है उसमें एंटर कर जाते हैं। जैसे जैसे वो हमारे पास ब्लड वेजल में मूव करते हैं वो हमारे पास इर्द गिर्द से जितने भी ल्यूकोसाइड्स, प्लेटलेट्स होते हैं और जितना भी मटीरियल होता है ब्लड के अंदर उन सबको अपने साथ जो है वो एक्यूमुलेट करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं और हमारे पास एक बड़ा सारा फैट एम्बोलस बना लेते हैं। ठीक है, वो जो फैट एम्बोलस है ना वो हमारे पास क्या करता है, वो फैट एम्बोलस हमारे पास जो है वो फर्दर जाके एम्बोलिज्म कॉज करवाता है और वो डेथ हो जाती है। अब फैट एम्बोलिज्म के अंदर सिर्फ यही नहीं होता कि जो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स हैं वो प्लेटलेट्स वगैरह है उनको वो अपने साथ एक्यूमुलेट कर लेता है, वो साथ साथ ही जो ब्लड वेजल की वॉल होती है ना उसकी फर्दर एक्टिवेशन करवा देता है और वो जो एक्टिवेशन है वो और ज़्यादा प्लेटलेट्स को जो है वो अपनी तरफ खींचती है, उनको और ज़्यादा एग्रीगेट करवाती है और एम्बोलस का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फिर हमारे पास टीयर आ जाता है, टीयर जो होती है वो हमारे पास एटिपिकल टाइप है। ठीक है, ये जब भी आपने लेसिरेशन एक्सप्लेन करनी होती है आपने पहली 3 टाइप्स को ज़्यादा अच्छे से बताना होता है, जो टीयर होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। टीयर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो होती है ना ये हमारे पास बेसिकली होती है कि कोई ब्रोकन ग्लास बोतल है या फिर डोर का जो हैंडल है उसके अंदर आप बच गए हो तो आपकी स्किन जो है वो रप्चर कर गई है, इन सारी चीज़ों की कोई भी प्रोट्रूडिंग हिंज वगैरह है उसकी वजह से जो आपके पास लेसिरेशन क्रिएट होती है, कोई टीयर क्रिएट होता है, उसको आप लोग टीयर लेसिरेशन कहते हो। इसके फीचर्स में क्या होता है, ब्रीच ऑफ टिश्यू होता है, ब्रूज्ड एजेस होते हैं, हेयर्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ फोर्स
एक्सपोज्ड होते हैं और अंडरलाइंग बोन जो होती है वो यूजुअली कट होती है। इसके अलावा एक कट लेसिरेशन होती है और ये जो होती है ये किसी चॉपर या हैचेट की वजह से होती है और इसके सारे फीचर्स टीयर वाले ही होते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ लेसिरेशन की तरफ आ जाते हैं। जो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ लेसिरेशन है इसके अंदर क्या होता है कि एक तो अब लेसिरेशन में हम लोगों ने एज ऑफ लेसिरेशन नहीं पढ़ी तो हम लोगों को नहीं पता चलेगा इससे कि टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन क्या था इंजरी का। खैर उसके अलावा लेसिरेशन से हमें एक तो वेपन के बारे में पता चल जाता है। अगर ब्लंट वेपन राउंड वेपन होता, ठीक है, तो स्टीलेट लेसिरेशन होती। अगर ब्लंट ऑब्जेक्ट होता लेकिन उसके साथ एज होती तो क्रीसेंटेरिक लेसिरेशन होती, लाइक हैमर हेड हो गया। अगर कोई लॉन्ग थिन ऑब्जेक्ट होते तो पाइप या स्टिक्स लाइक लेसिरेशन होती। अगर फ्लैट सर्फेस होती तो वाई शेप लेसिरेशन होती। मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन के एक्सीडेंटल था, होमिसिडल था, सुसिडल था। एक्सीडेंटल होगा तो बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर मिलेगा। अगर होमिसिडल होगा तो हमें यूजुअली असॉल्ट वाले केसेस में हेड के ऊपर मिलेगा या इनएक्सेसिबल पार्ट्स के ऊपर मिलेगा। अगर सुसीडल की बात है तो वो बहुत ही कम मिलता है। और किन केसेस में लेसिरेशन मिलती है, ट्रेन फॉल के अंदर जो है वो हमें लेसिरेशन मिलती है। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि एक पेशेंट है वो हमारे पास ट्रेन पे जो था वो ट्रैवल कर रहा था, वो वहाँ से गिर गया, तो ये अब उसको कौन सी लेसिरेशन, उसको क्या, उसकी इंजरी को हम क्या कहेंगे, तो वो लेसिरेशन होगी। उसके अलावा हमें फॉरेन मैटर से पता चल जाएगा कि कौन सी सरफेस थी या कौन सा एजेंट था जो वो रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में पता चल जाएगा बाय दी ओवरस्ट्रेच लेसिरेशन। अच्छा, ये लेसिरेशन में और एब्रेशन में बस इतना ही है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।